नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पश्चिम बंगाल के चुनाव की सुर्खियां लोगों के परिवारों तक अब पहुंच रही हैं, क्योंकि बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी ने ज्वाइन कर लिया टीएमसी। बवाल इस हद तक बढ़ा कि सांसद साहब के परिवार से ही सुर्खियां निकल गई हैं। देखिए क्या हुआ। जो लोग ग्रीडी है उन लोगों को उन बुला के फुसला के ले आके जगह देता है, उन पार्टी में हम खून पसीना देने वाला लोग कैसे रह सकते। देखिए एक बात बोलो, परिवार तंत्र बीजेपी में चलता नहीं है, तो आज बाहर में काम करते करते मेरा महालक्ष्मी को तृणमूल कांग्रेस में चोरी कर लिया। बंगाल की चुनावी बिसात पर ममता दीदी के कई वफादार बागी हो गए। बागियों के बाहर से बीजेपी गदगद है, लेकिन अब दीदी के घर से बागियों को बटोरने में जुटी बीजेपी के सांसद सौमित्र खान का अपना घर लुट गया। बीवी सुजाता और हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव आज तक पर जुड़ रही हैं सुजाता मंडल खान। सुजाता जी, मतलब पति पत्नी के रिश्ते में ये पार्टी कैसे बीच में आ गई? टीएमसी बीजेपी बीजेपी हो गया कि आप दोनों बीजेपी के सांसद हैं सौमित्र खान, आप और वो अब अलग हो रहे हैं, पार्टी आ गई रिश्ते के बीच। देखिए, अलग होने का बात तो मैंने ही बोला, पता नहीं वो किसकी मतलब चालबाजी में आके ये बात बोल रहा है। शायद ऐसा कोई व्यक्ति का चालबाजी पे आके ये बोल रहा है जिसका खुद ही संसार नहीं है, मतलब संसार के बारे में ऐसी कुछ ध्यान धारणा नहीं है, और जो लोग दूसरा का संसार भंगा के अपना मस्ती मांगते हैं, शायद ऐसे कुछ लोगों को उसका के भड़का के उसका भड़कानी में आके शायद सौमित्र ने ये बोला। मुझे तो लगता नहीं कि हस्बैंड वाइफ दोनों पार्टी करने से रिश्ता खराब हो सकता है। ऐसे बहुत सारा उदाहरण है कि दोनों ने पार्टी किया। मैं आपको खुद ही बोल सकती हूँ, हमारी पार्टी में ही है। हमारी पार्टी में जिसके हाथ से आज मैं ज्वाइन किया वो हमारा वरिष्ठ लीडर है सौगत राय। उसका दादा तथागत राय, मतलब बड़ी भाई तथागत राय, वो भाजपा में है, वो राज्यपाल भी थे। उन दोनों का तो रिश्ता में खराब होने का बात नहीं सुना। और सबसे बड़ी बात, जो अभी बीजेपी का जो वाइस प्रेसिडेंट बना नेशनल का मुकुल रॉय जी जब बीजेपी में था, उसका बेटा शुभ्रांशु रॉय तृणमूल में था, तब तो बाप बेटा के रिश्ते में दरार नहीं है सुना कि डाइवोर्स जैसा। अभी जो परसों एक बड़ा नेता मेदिनीपुर का ज्वाइन किया है शुभेंदु अधिकारी, वो बीजेपी में है। उसका पापा और भाई लोग जैसे शिथिर अधिकारी, दिव्येंदु अधिकारी, सौमेंदु अधिकारी, ये लोग सब तृणमूल में बड़ी बड़ी पोस्ट होल्ड करता है। कोई उन लोगों के बीच में भी सुने नहीं तो कि डाइवोर्स जैसा बात आया कि दरार आया। सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, जो रिलेशन लोग बोलता है कि 7 जन्म का रिलेशन है, जो रिलेशन के लिए बोलता है वो ऊपर से बना के भगवान भेजता है, वो रिलेशन सिर्फ इसलिए मतलब तोड़ना चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक पार्टी छोड़ के टीएमसी में आया और थोड़ा जगह बनाने के लिए, थोड़ा कोशिश करने के लिए और थोड़ा सम्मान के लिए ये टीएमसी ने मैं ज्वाइन किया। इसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम कहाँ से बड़ा हो जाता है? और मैं अभी भी बोलती हूँ, मैं सौमित्र को हस्बैंड मानती हूँ और सौमित्र को बुरा कभी नहीं चाहा, आज भी नहीं चाहते, काल भी नहीं चाहेगा। सौमित्र जिंदगी में खुश रहे, बड़ी तरक्की करे। मैं ये हर टाइम वो वाइफ माने ना माने, मैं उनके लिए चाहती हूँ। क्यों? अभी भी मैं उसको हस्बैंड मानती हूँ, इसलिए उसका नाम पे नाम का सिंदूर अभी भी मेरा सर में है। अब देख रही है उसका पहना हुआ जो लोहे का जो चूड़ी बोलते हैं, वो भी मैं पहन के अभी भी आपके सामने बात कर रही हूँ। तो अगर उनका इतना प्रॉब्लम हो गया कि मुझे जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है उस पार्टी बोलता है कि 3 तलाक रद्द कर दिया मुसलमान रमनी लोगों को सम्मान देने के लिए, और उसका पार्टी का ही वो एमपी होके वो उसका बीबी को ओपन डाइवोर्स का नोटिस भेज रहा है। मतलब भाजपा बोलता है और करता है, भाजपा दिखाता है कुछ, करता है कुछ। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, ये दिखाने और करना, ये दोनों के बीच में भाजपा में फर्क है। ठीक है, आपने कहा 7 जन्मों का रिश्ता होता है। आप कह रही हैं 7 जन्मों का रिश्ता होता है। आपने कहा आपने उनके नाम का सिंदूर अभी भी पहना हुआ है, कड़ा भी पहना हुआ है। तो क्या ये फैसला उनका एक तरफा है अलग होने का? लेकिन उससे पहले एक बार आपको सुना तो दें आज उन्होंने क्या कहा है, फिर आप इस पर सुजाता जी जवाब दीजिएगा। सौमित्र खान ने आज इस पर क्या बोला है आपके साथ रिश्ते पे, पहले सुनिए क्या। देखिए, मेरा तो एक बार सुनिए
एक बार सुनिए, हम लाइव सुना रहे हैं आपको, सुनिए। देखिए एक बात बोलो, परिवार तंत्र बीजेपी में चलता नहीं है। तो आज बाहर में काम करते करते मेरा महालक्ष्मी को तृणमूल कांग्रेस में चोरी कर लिया। ये तृणमूल कांग्रेस में मेरे को मालूम ही नहीं था जिसको क्या क्या बोला, क्या देंगे, क्या पोस्ट देंगे। हो सकता है उसको राज्य का मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन मैं उसको यही रिक्वेस्ट करेंगे जो मेरा सुजाता, मेरा जो खां पद है वो छोड़ दे तो अच्छा है, मेरा जो खां सरनेम है वो छोड़ दे तो अच्छा है, वो अच्छा रहे। सुजाता जी वो कह रहे हैं कि जो खान सरनेम है वो छोड़ दें, और आप किसी लालच की वजह से, उन्होंने तो टिप्पणी करते हुए, कटाक्ष करते हुए कह दिया कि मुख्यमंत्री बना देंगे लगता है, इसलिए गई हैं। उसका ये बात सच में लग जाए कि अगर मेरी नेत्री, मुझे बड़ी नेत्री बनाने के लिए मेरी जो दल नेत्री है ममता बंदोपाध्याय और मेरा जो युवा नेता है अभिषेक बंदोपाध्याय, अगर वो मुझे उसका लायक समझा तो कभी उसका जो बात बोला वो सच भी हो सकता है, क्योंकि मेरा नेता तो मैं ममता बंदोपाध्याय और अभिषेक बंदोपाध्याय को मानती हूँ। नेता लोग जो सोचेगा वही ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैं किसी लालच के कारण मैं टीएमसी में नहीं आया, क्योंकि भाजपा में सम्मान नहीं मिल रहा था। भाजपा में अभी जो लोग टीएमसी से जा रहा है वो कौन सी पार्टी का समाज सेवा करने के लिए जा रहा है? आज जो लोग टीएमसी छोड़ के, टीएमसी से इतना कुछ भुगतने के बाद, आज इतना कुछ भोग करने के बाद अभी टीएमसी छोड़ के भाजपा में जा रहा है कि भाजपा सत्ता में आएगा, ये सोच के जा रहा है, वो लोग कौन सी समाज सेवा, कौन सी पार्टी सेवा और कौन सी लोक सेवा करने के लिए जा रहा है? वो लोग तो अपने आप का लालच के लिए जा रहा है। और वो जो लोग जा रहे हैं उसका बाकी फैमिली मेंबर देख रहा है, टीएमसी का ही बड़ी बड़ी पोस्ट होल्ड कर रहा है। मैं तो भाजपा में कुछ भोग ही नहीं किया, मैं भाजपा में कुछ पार्टी का कुछ पोस्ट होल्ड नहीं किया, कुछ संवैधानिक पोस्ट होल्ड नहीं किया। और पार्टी छोड़ना अगर लालच की बात होती है तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मेरा हस्बैंड जब 2019 में टीएमसी का छोड़ के भाजपा ज्वाइन किया, तो आप खान टाइटल रखना चाहती हैं, वो कह रहे हैं लालच के लिए ज्वाइन किया। जी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने सिंदूर से लेकर पूरा रिश्ता अपनी तरफ से रखा हुआ है, खान टाइटल जो वो छोड़ने को कह रहे हैं, वो उस पर क्या करेंगे आप? देखिए, मैं तो ये चाहती हूँ कि लेडीज लोग अभी टाइटल से पहचान ही ना आए, लेडीज लोगों का नाम से पहचान आए और काम से पहचान आए। मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि मेरे नाम के साथ खान नाम जुड़ के मेरा परिचिति हो। मैं चाहती हूँ लेडीज लोगों के नाम से, नाम के पीछे पिता का टाइटल, हस्बैंड का टाइटल, बेटा का टाइटल ना जुड़ के 2020 खत्म होके और अगले एक हफ्ता बाद 2021 पढ़ते जा रहा है। तो अभी क्या, अभी पुरुष तांत्रिक जमाने में मेल शोविनिज्म, मेल डोमिनेटिंग की वजह से लेडीज लोगों का के अभी भी परिचित होता है उसका हस्बैंड का टाइटल होके। तो अगर हस्बैंड का टाइटल परिचिति का बात है तो मैं सच में चाहती हूँ कि मुझे आज से लोग सुजाता या सुजाता मंडल बोले, सुजाता खान ना बोले। चलिए, क्योंकि बड़ी बात आपने मैं कही है। परिचिति होना चाहती हूँ अपने काम के सिलसिले में। बिल्कुल। सौमित्र खान ने एक और बात कही है बीजेपी पर और प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह पर, वो सुनिए, फिर उसका जवाब आपसे लेंगे। उसका हस्बैंड को युवा मोर्चा का अध्यक्ष दिया। आज सुजाता को देश का प्रधानमंत्री बोलते हैं मेरे लड़की है, यही तो सांसद है। अमित शाह जी बोलते हैं अरे असली सांसद को आने दो, असली सांसद तो मेरे बेटी है। कैलाश जी ने बोलते हैं अरे मेरे बेटी के लिए कभी भी सिक्योरिटी मत रुका करो, उसको मैं बेटी जैसे पालते थे। कभी उसको बीजेपी का वर्कर नहीं समझा, उसको सोचा था सौमित्र खान का बीवी है, लेकिन वो सोचा है हमको लीडर बनना है। लेकिन भाजपा में कभी भी परिवार तंत्र नहीं चलता है। भाजपा को नीति को हम एक्सेप्ट करता हूं। हम आज भी बीजेपी परिवार के लिए मेरा श्रद्धा और भी बढ़ गया। सुना आपने, वो ये कह रहे हैं कि आपको बेटी की तरह पार्टी में वो लोग मानते थे और एक परिवार के अंदर ज्यादा लोगों को नहीं बढ़ने, ये बीजेपी की नीति है। इस पर आपका क्या जवाब होगा सुजाता जी? मैं वही आपको बोलना चाहती हूँ कि भाजपा बोलता कुछ है और करता कुछ है। देखिए, भाजपा में परिवार तंत्र नहीं है। मैं, आप गिनने के लिए खाता और पेन रख लो, मैं बोलते जा रही हूँ। मुकुल रॉय, शुभ्रांशु रॉय, ये क्या रिश्ता में है? बाप बेटा है, एक ही पार्टी में 2 पोस्ट होल्ड करता है। अर्जुन सिंह, पवन सिंह,
एक ही इलेक्शन में एक ही साथ बाप बेटा खड़ा हो जाता है, लोकसभा चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही जीत के आए और पार्टी का पद बिलोंग करता है। राजनाथ सिंह, पंकज सिंह दोनों ही एक पार्टी से एमपी है, एमएलए है। कैलाश विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय एक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है और एक भाजपा का एमएलए है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी। तो ये ना बोले कि भाजपा में परिवार तंत्र नहीं है, लेकिन सच में भाजपा की नज़र में मेरा लायक कुछ नहीं था, बाकी सब की लायक था। जो 2-4 दिन पहले ज्वाइन किया, ठीक है, उस लोगों के लिए मतलब पार्टी के जाएगा है। जो लोग एक पार्टी से सब कुछ भुगतने के बाद उसको पार्टी को खराब समय सोच के छोड़ दिया, उस पार्टी जिस पार्टी के लिए छोड़ा उस पार्टी का ना अच्छा समय आ रहा है। सब लोग सोच रहे हैं कि भाजपा आने से ही चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, और भाजपा की लीडर लोग यही सबको बोल के ही ज्वाइनिंग करा रहा है। लेकिन हमारा पार्टी में चीफ मिनिस्टर एक ही है, एक ही रहेगा, फेस ही एक ही है, वो है हमारी फेवरेट लीडर ममता बंदोपाध्याय, और हम लोग उसको ही चीफ मिनिस्टर मानते हैं, उसको ही दल की लीडर मानते हैं, उसको वो जो दिशा हम लोगों को दिखाएगा। और हम लोग, मैं एक युवा पीढ़ी का एक नेत्री हूँ, मेरा युवा नेता अभिषेक बंदोपाध्याय जो दिखाएगा पथ, मैं उस पथ में चलूँगी, और पार्टी मुझे जो सम्मान देगा मैं उससे दुगना सम्मान पार्टी को वापस करा दूंगी, ये बोल सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, परिवार तंत्र के लिए अगर सुजाता को जगह नहीं मिला तो परिवार तंत्र के लिए बाकी जो लोगों को मैं उदाहरण दिया उसको कैसे जगह मिल गया? वो क्या परिवार से कुछ रिश्ता नहीं रखता है? बाप बेटा परिवार नहीं होता है? आपको ठगा हुआ और लग सबसे रहा है। बड़ी बात, भाई भाई परिवार नहीं होता है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ परिवार होता है। आपको ठगा हुआ लग रहा है। कुछ वादा किया गया था क्या आपसे कि आपको सांसद या विधायक या कुछ भी ऐसी बात कही गई थी जिस पे ये लोग पीछे चले गए बाद में? नहीं, अभी मेरे से ऐसे कुछ बात नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है ये पार्टी मुझे सम्मान देगा, मर्यादा देगा, और सबसे बड़ी बात सुरक्षा देगा, और इस पार्टी से मुझे सच में अच्छा प्यार भी मिलेगा। क्योंकि देखिए, हम लोग ज़िंदगी में प्यार और सम्मान ही मांगते हैं दिन के मतलब ख़त्म हो जाने के बाद। तो मुझे लगता है कि मेरा पार्टी, मेरा नेतृत्व मुझे प्यार और सम्मान से गले लगा लेगा, और आगे दिन मुझे अच्छा जगह में प्रमोट करेगा। अब सौमित्र खान ये कह रहे हैं कि टीएमसी ने आपको चोरी कर लिया, वो बदला लेंगे टीएमसी से, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, चोरी डकाती करने का कुछ बात नहीं है। एक्चुअली मेरा मन में इतना दुख था, इतना दिन पे दिन सब जगह में इतना असम्मानित फील हो रहा था, इतना जो लोगों के अंदर कुछ लड़ाई नहीं दिखा, पार्ट्स नहीं दिखा, उन लोगों को जब धंधाबाजी की माफिक मतलब सर में देखता था, सर के ऊपर देखता था, लीडर बनना पड़ता था, वो हम लोग हजम नहीं कर पाए। मैं तभी सोचा कि ये पार्टी मुझे जगह नहीं देगा, मुझे सम्मान तक नहीं देगा, तो इसलिए मैं ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ के तृणमूल कांग्रेस परिवार में ज्वाइन किया आज। ठीक है, तो प्रचार करना पड़ेगा तो अपने मतलब सौमित्र खान, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनको हस्बैंड बोलूं या पूर्व पति बोलूं, जो भी है अलग हो गए, उनके खिलाफ भी, अगर सौमित्र खान के खिलाफ भी प्रचार करना पड़ा तो चुनावी मैदान में उतरेंगे आप? हमारा पार्टी जो दायित्व मुझे देगा मैं खुशी खुशी वो दायित्व निभाऊंगी, यही बोल सकती हूँ। लेकिन अभी भी उनके खिलाफ डायरेक्टली बोलने में आपको थोड़ी झिझक है? क्या अभी भी क्या डायरेक्टली उनके खिलाफ बोलने में आपको थोड़ी झिझक है? क्योंकि वो तो आपके बारे में लगातार बोल रहे हैं। देखिए, मेरा तो कॉम्पिटिटर सौमित्र का नहीं है, तो मैं उसके खिलाफ क्यों भड़स उगराऊं, मतलब क्यों बोले? उसको जो बोलना है बोलिए। उसको अगर मेरे खिलाफ बोल के मुझे डिवोर्स दे के मेरा नाम से अपना नाम छीन के अगर खुशी महसूस हो रहा है, वो अच्छा रह रहा है, तो उसको अच्छा रहने दीजिए, खुशी रहने दीजिए, वो उसमें ही तरक्की करे, आगे जाए। मेरा पार्टी के साथ मेरा प्रॉब्लम है, मेरा पार्टी मुझे सम्मान नहीं दिया, मेरा पार्टी मुझे प्रॉब्लम में बार बार धकेल दिया। मेरा पार्टी जिस लोगों के खिलाफ लड़ाई करती थी
जिस लोगों के खिलाफ हम लोगों का लड़ाई था, आज देख रहा है वो करप्टेड लोग, जो लोगों को करप्टेड इतना दिन टीएमसी के लोगों को भाजपा ने बोलता था, आज वो करप्टेड लोग ही भाजपा में जाके एकदम साधु बन गया। तो मैं सोची कि अगर तो बीजेपी में बीजेपी नहीं दिख रहा है, बीजेपी में तृणमूल दिख रहा है, तो मैं यही सोचा कि तृणमूल का सेकेंड बी टीम क्यों करे, तृणमूल का ए टीम मूल टीम ही करे, और वो टीम ममता बंदोपाध्याय, अभिषेक बंदोपाध्याय का टीम है। मैं बीजेपी में तृणमूल का बी टीम क्यों करे। सबसे बड़ी बात यही देख रहे हैं, जो हम लोगों को जैसे जो लोग खून पसीना दिया उन लोगों का जगह नहीं है। बोलिए बोलिए। मैं देख रही हूँ अभी भाजपा में वेस्ट बंगाल में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो पार्टी को सत्ता में ले आ सकते हैं, इसलिए दूसरी पार्टी से जो भी हो, कुछ दिन पहले उन लोगों की नज़र में वो लोग करप्टेड था, चोर था, डाकू था, आज वो लोग अच्छा हो गया सत्ता में ले आने के लिए, और बाकी सारा लोग पूरा बाकी दूसरी स्टेट से आ रहे। तो आज भाजपा का इतनी अवस्था खराब है, जो दूसरा पार्टी से दूसरा स्टेट से लीडर भाड़ा करना पड़ रहा है। तो इस पार्टी से क्या आशा करूँ कि ये पार्टी मुझे सम्मान देगा और अच्छा रखेगा। तो ये मतलब कुल मिलाकर आपने अपने करियर के लिए ये फैसला लिया है और आपने ये डिसाइड किया कि इस पार्टी में मेरा कुछ होने वाला नहीं है, ना सम्मान मिल रहा है, और इसलिए करियर के लिए आपने टीएमसी में ये कदम उठाया है, यही माने? फिर से बोलिए। तो क्या आपने करियर के लिए कि आपको आगे बढ़ना है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, इसीलिए आपने बीजेपी छोड़ के टीएमसी में ज्वाइन किया है, चाहे इसकी वजह से सौमित्र खान आपके जीवन में रहे या नहीं रहे, आपको अपना जो भविष्य था वो देखना था, इसलिए आप टीएमसी में आई हैं, ये सही है सुजाता जी? नहीं, मैं सौमित्र को खोना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरा अपना सम्मान मांग रही थी, अपना लड़ाई के बदले में मेरा सम्मान मांग रही थी। मैं अभी भी आपको फिर से एक ही बात बोल रही हूँ कि सम्मान के लिए मेरा ये लड़ाई है, सौमित्र के साथ लड़ाई मेरा मूल विषय वस्तु नहीं है। और मुझे यही देखना है कि जो लोग बाप बेटा लोग अभी भी एक दूसरे का अलग अलग पार्टी में है, उन लोगों का डाइवोर्स मतलब कैसे होगा, वही मैं देखना चाहती हूँ। सिर्फ सौमित्र को और हमारा डाइवोर्स होने से सब लोग खुश हो जाएगा, और सौमित्र अगर खुद खुश हो तो मुझे बोलने का कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरा लड़ाई मेरा सम्मान के लिए लड़ाई है। मेरा एक आखिरी सवाल सुजाता जी, अगर सौमित्र खान आपको आज तक के जरिए सुन रहे होंगे, क्या बोलना चाहेंगे सीधा? हाँ, क्या? अगर सौमित्र खान आपको आज तक पर सुन रहे होंगे तो आप सीधा क्या बोलिएगा? सीधा क्या बोलिएगा सौमित्र खान को, अगर टीवी पे आज तक पे आपको सुन रहे हैं तो? मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, अच्छा रहो, ज़िंदगी में और भी तरक्की करो और भी आगे जाओ। तुम्हारी पार्टी अगले दिन सत्ता में आएगा तो तुमको सीएम बनाए, ये मैं देखना चाहती हूँ जी। और सबसे बड़ी बात, अपना शरीर का ख्याल रखो, और मन में तो तुम ऐसे ही चंगा हो और भी चंगा रहो। और जी, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी सुजाता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ही आएगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए आज तक। तो पूरी बात आपने सुनी सुजाता से, जिन्होंने ये कहा कि वो अभी भी मन से पति मानती हैं सौमित्र खान को, यानी फैसला दूसरी तरफ से आना है। बात किसानों की, उन किसानों की जो आज भी राजधानी में अलग अलग जगहों पर सीमा पर बैठे हुए हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जबरदस्त गुस्से में हैं। हम आपको दिखाएंगे सरकार की तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं, क्या किसान मानेंगे, लेकिन उससे पहले किसानों का गुस्सा देखिए। ये मोदी साहब की गलती है, इतनी ठंड में किसान सड़कों पर रात को सोता है। तो अभी तो मान जाए, कितना बंदा और मरवाना है हमारा, 35-40 किसान की मृत्यु हो गया। अब तो इसको सोचना चाहिए, जो खलकत है यही गद्दी पर उठाती है, गद्दी से उतार भी देती है। किसान मरते हैं, मरे जाए। अब तक 40 किसान मर गए, किसान तो सारा भी मरेगा तब भी वापस नहीं जाएगा। ये कानून वापस करके ही जाएंगे, और किसी की आंख तब खुलेगी जब गद्दी से नीचे। कह रहा हूँ जनता से भी और मोदी को भी कह रहा हूँ
क्या यहाँ पर बैठे हुए हैं ये 5-4 लाख जो किसान, वो किसान नहीं दिख रहे हैं? उनको गुजरात में किसान दिख रहे हैं, हाँ? उनको एमपी में किसान दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री साहब कहते सी मैं चौकीदार है, चौकीदार है। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਬੱਚੇ, ਹੱਕ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੌਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ। इतने भड़के हुए हैं किसान, आपने इस रिपोर्ट में देखा। भाई आपको बताते हैं, दरअसल किसानों ने अपने विरोध में लगातार अपनी ताकत झोंकी हुई है। अब उन्होंने फैसला लिया है कि इस भूख हड़ताल को वो 11-11 के बैच में करेंगे, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर हो। 11 किसान ऐसी जगहों पर 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल करेंगे, फिर अगला 11 किसानों का बैच टेक ओवर करेगा। वहीं चिल्ला बॉर्डर पर भी किसानों ने आज भूख हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन किया। किसानों का गुस्सा अब और कृषि कानून पर लड़ाई दिन ब दिन तगड़ी हो रही है। अब तो किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। अन्नदाता कह रहे हैं भूखे रहेंगे और सरकार से लड़ेंगे। किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ जंग का नया आगाज। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 26वां दिन है और किसानों ने आज से भूख हड़ताल। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर जहां जहां विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहां 11-11 किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। किसानों ने भूख हड़ताल का नया पैटर्न तैयार किया है। जब 24 घंटे बाद एक ग्रुप की भूख हड़ताल खत्म होगी तो दूसरा ग्रुप अलग अलग बॉर्डर पर भूख हड़ताल के लिए बैठेगा। देखो जी, ये भूख हड़ताल है, एक शॉर्ट टर्म है, एक हफ्ते की है। एक हफ्ता कह लो 27 तरीक तक। 27 तरीक तक की जो ये शॉर्ट रणनीति ਲਈ है, स्ट्रैटेजी ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੀ, ਰੋਜ਼ 11-11 ਵਾਲੀ ਕਰਮਿਕ ਅਨਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਦਾਅ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। 27 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ओहे जी ਜਿਹੜੀ रणनीति अगले हफ्ते तैयार की। सबसे पहले आपको सिंघू बॉर्डर पर लिए चलते हैं और वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जी हाँ, सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जमघट लगा हुआ है। किसानों के जत्थे पंजाब से आ रहे हैं और इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। यहाँ आंदोलन को और तगड़ा बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त में सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। स्टेज पर देखिए तो जो 11 किसान नेता हैं वो आज से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे साथ एक किसान नेता है, आप भी भूख हड़ताल पर हैं? जी, मैं भी भूख हड़ताल पर ही बैठा हूँ। सरकार ने प्रस्ताव भेजा है, तो क्या प्रस्ताव सरकार से बातचीत करेंगे अब? देखो, सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है वो बिल्कुल पत्ते की तरह साफ है। उसमें लिखा गया है, जो पिछली मीटिंग हुई है उसके बारे में लिखा है, जो आगे की मीटिंग करनी है उसके लिए तो डेट दी नहीं गई। सरकार तो बोल रही है कि किसान जथेबंदियां एक तारीख निश्चित करें। क्यों करेगी किसान जथेबंदियां एक तारीख निश्चित? अगर सरकार इसको संजीदगी से लेना चाहे तो एक तारीख मित कर तो हमारे को चिट्ठी भेज दे, तो हम मीटिंग करने वास्ते तैयार हैं। हमने पहले भी जैसे चिट्ठियां आई हैं मीटिंग करने से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन सरकार अब हमारे को कांटों के ऊपर से घसीट रही है। और अब गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें भी देखिए। यहाँ भी किसानों का हुजूम लगा हुआ है और म्यूजिकल विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ भी 11 किसानों का एक दल 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठा है। यहाँ गाने बजाने भी चल रहे हैं ताकि माहौल में सरकार के खिलाफ जोश और उत्साह बना रहे। किस तरीके से जोश है किसानों में और यहाँ पर एक तरीके से म्यूजिकल पंचायत चल रही है और लगातार जो अलग अलग सिंगर हैं वो यहाँ आकर के मंच से गाना भी गा रहे हैं और किसानों को जोश भी दिला रहे हैं। और सामने हम दिखाएंगे कि 11 किसान हैं अलग अलग संगठनों से जो कि इस वक्त बैठे हैं धरने पर। आज 24 घंटे का अनशन है, उस पर लगातार बैठे हुए हैं। तो ये जो यहाँ पर तस्वीर है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिल्कुल पूरी तरह से किसान इस बात को लेकर के निश्चित हैं कि आंदोलन चाहे जितने लंबा खींचे वो यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले हैं।
और ये है दिल्ली नोएडा का चिल्ला बॉर्डर। यहाँ भी किसान अनशन कर रहे हैं और कृषि कानून के खिलाफ सौगंध खा रहे हैं। ये जो भूख हड़ताल है, ये हमारा सभी किसान संगठन, जो चिल्ला बॉर्डर हुआ, हमारा सिंगू बॉर्डर हुआ, टीकरी बॉर्डर हुआ, गाजीपुर बॉर्डर हुआ, सभी ने एक संयुक्त रूपरेखा बनाई है कि प्रत्येक दिन 11-11 लोग जो है क्रमिक भूख हड़ताल पर रहेंगे। उसी क्रम में हमारे यहाँ भी आज जो है 11 लोग भूख हड़ताल पे, कल दूसरे 11 लोग भूख हड़ताल पे होंगे। अगर समस्या का आज वार्ता होती है, आज समाधान निकल जाता है, तो किसान अपने घर वापस लौट जाएगा। फिर क्यों सड़कों पर रहेगा किसान? जाकर अपने खेतों में काम करेगा। रविवार को किसानों ने हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री करने का ऐलान किया था, लेकिन इस ऐलान के 5 घंटे बाद ही सरकार ने बातचीत के न्योते की चिट्ठी भेज दी। इसमें तारीख तय करने के लिए किसानों से ही कहा गया है। कोरोना महामारी पूरे भारत में और पूरी दुनिया में फैली थी। वो 2006 में 6 जून को ये काले कानून लिया के वो पार्लियामेंट को पास करके, राज्यसभा को पास करके, और किसान के रहे तो बगैर बनाना, और 65 साल से मंडीकरण भारत का चल रहा है, इसको तय सो नैश करना ये अच्छा नहीं। हम जायज मांग लेके आए और प्रधानमंत्री जी आज चिट्ठी आई है, इसके ऊपर बहुत सारी चिट्ठी आई, बहुत सारे लीडर मीटिंग में गए, मैं भी एक पहली मीटिंग में गया था, फिर बीमार हो गया। तो ये जी चिट्ठी आई, इसको हम कल मीटिंग में विचारेंगे। ये इसमें कोई अच्छी परिभाषा हो, अच्छी कोई निग्गर बात हो, तो हम मीटिंग कर गलबात से तो हम भागते नहीं, ना भागे ना भागेंगे। और ये भी हमारा मानना, मेरा जिंदगी का तजर्बा है, बात से कोई मसला हल होगा ना, टकराव से तो होगा नहीं। 23 दिसंबर को किसान दिवस है। किसान संगठनों ने अपील की है कि इस दिन देश भर के लोग एक दिन का उपवास रखें। 26 और 27 दिसंबर को किसान एनडीए में शामिल दलों के नेताओं से मिलकर उनसे अपील करेंगे कि वो सरकार पर दबाव डालें और तीनों कानून वापस करवाएं। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ भी प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। आज तक ब्यूरो। किसानों का गुस्सा देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि किसान अब इसको एक झांसा समझ रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत ज्यादा बात आगे बढ़ने वाली है नहीं, हम चाहते हैं कृषि बिल वापस ले सरकार। इधर सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए नहीं आ रहे, यानी कोई उन्हें बरगला रहा है। इस बीच किसानों का गुस्सा, विरोध जारी है। दूसरी तरफ कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर में, गाजियाबाद में कई किसानों ने इन बिलों के समर्थन में रैली की है। किसान मोदी सरकार के नए बिल पर किसी भी तरह से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। किसान कह रहे हैं जब तक सरकार नहीं झुकेगी वो बॉर्डर पर ऐसे ही डटे रहेंगे और अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। किसानों के इस आक्रोश के बीच सरकार ने एक बार फिर से किसानों को बातचीत का न्योता भेजा है। वो जो बोल रहा है वो प्रस्ताव सिर्फ दिखावा है, वो देशवासियों को गुमराह करने का कोशिश है। ये हम कोशिश कर रहे हैं, किसान नहीं आड़े हुए, ये दिखाने के लिए, प्रूव करने। सरकार संवाद पे विश्वास करती है, बातचीत पे विश्वास करती है, और इसीलिए जो है टकराव का रास्ता कभी सरकार ने नहीं अपनाया, टॉक का रास्ता अपनाया, बातचीत का रास्ता अपनाया। और किसानों के साथ जो किसान भाई जिनको गुमराह किया गया है, कुछ पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक दुकानें चलाने की कोशिश की है, भ्रम और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। किसानों को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पत्र लिखकर दोबारा बातचीत के लिए एक तारीख बताने का अनुरोध किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसानों के 40 संगठनों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि केंद्र किसानों की सभी चिंताओं का उचित समाधान निकालने के लिए खुले मन से हर संभव प्रयास कर रहा है। Government remains so rigid, very arrogant and adamant. Government should indicate to the farmer unions, farmer representatives, that government is having open mind and government is willing to consider the repeal of all three laws. Government is not doing, and rather on the other hand, they are maligning the whole campaign. जहाँ तक किसान के आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, उन किसानों से केंद्र सरकार लगातार बात करने के लिए तैयार है। न केवल बात करने के लिए तैयार है, सार्वजनिक रूप से कह रहे कि अगर कोई ऐसा विधेयक में
कोई ऐसे बिंदु हो जिस पे संशोधन चाहते हो तो सरकार संशोधन करने के लिए। किसानों को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार विज्ञान भवन में अगली बैठक बुलाना चाहती है ताकि जल्द से जल्द प्रदर्शन को खत्म कराया जा सके, लेकिन किसान कह रहे हैं बातचीत सबके सामने हो। किसानों का कहना है कि जब वार्ता हो वहाँ पर खुले मंच पे वार्ता हो, वहाँ पे मीडिया मौजूद हो, सरकार के लोग मौजूद हो और किसानों के प्रतिनिधिमंडल के लोग मौजूद हो, ताकि सरकार कहाँ कहाँ झूठ बोल रही है ये आम जनता को पता लगे। मीडिया के माध्यम से सरकार अंदर वार्ता कुछ करती है, बाहर कुछ बयानबाजी जारी करती है, तो भ्रम की स्थिति पैदा कर रखी है सरकार ने। किसानों से बातचीत के लिए केंद्र सरकार ने तोमर की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय एक समिति गठित की थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश इसके सदस्य हैं। करीब 40 किसान संगठनों से सरकार की अब तक 5 दौर की बातचीत फेल हो चुकी है। किसान संगठनों की एक बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक हो चुकी है, लेकिन उसका नतीजा भी सिफर रहा। कुछ किसानों की आपत्ति है कि दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों से खुद प्रधानमंत्री मोदी बात क्यों नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं जनता से भी और मोदी को भी कह रहा हूं, क्या यहाँ पर बैठे हुए हैं ये 5-4 लाख जो किसान, वो किसान नहीं दिख रहे हैं? उनको गुजरात में किसान दिख रहे हैं, हाँ? उनको एमपी में किसान दिख रहे हैं, जो कि सब जगह से किसान यहाँ आए हैं, तो यहाँ किसान नहीं दिख रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ मेरठ और गाजियाबाद में किसान कृषि बिल के समर्थन में भी रैली निकाल रहे हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना का भय पूरे विश्व में नए रूप में सामने आया है। दरअसल कोविड के वायरस का एक नया स्ट्रेन यूके में पाया गया। ज्यादा इन्फेक्शियस, ज्यादा हानिकारक इसे माना जा रहा है। साइंटिस्ट ऐसा ही कह रहे हैं और इसी वजह से पूरे विश्व में कई देशों ने फ्लाइट्स रद्द कर दी है। भारत ने भी कर दिया है। इधर देश के अंदर भी कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। लोग सोच रहे थे 2020 में कोरोना का अंत हो जाएगा और 2021 कोरोना मुक्त होगा, लेकिन कोरोना के नए रूप ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। जी हाँ, यूरोप से लेकर भारत तक कोरोना के नए स्ट्रेन से हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन में मिले कोरोना से सबको चिंता हो रही है। ब्रिटेन से ये वायरस कहीं और न फैले, इसलिए ब्रिटेन के हालात देखकर भारत ने बड़ा फैसला कर लिया है। 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी उड़ानें बंद होंगी। 22 दिसंबर से ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर यह बैन शुरू होगा। इस बीच जो भी लोग ब्रिटेन से आएंगे उनका एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट होगा। महाराष्ट्र में तो 22 दिसंबर की रात से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। ठीक वैसा ही दुनिया में अब हो रहा है। पूरा यूरोप अलर्ट पर है। फ्रांस से लेकर आयरलैंड, जर्मनी और इटली तक, और तो और टर्की और सऊदी अरब ने भी अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।